हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है राजस्थान के स्टेट कोटा की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाती है। तो राजस्थान के स्टूडेंट कैसे ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लें, कैसे स्टेट कोटा में कॉलेज लें, किस राउंड में ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना चाहिए, किस राउंड में स्टेट कोटा में कॉलेज लेना चाहिए। ऑल इंडिया में लेना चाहिए तो राउंड 1 में लेना चाहिए, 2 में लेना चाहिए, स्टेट में लेना चाहिए तो आपको राउंड 1 में लेना चाहिए या 2 में लेना चाहिए, मॉपअप राउंड में किन स्टूडेंट को जाना चाहिए, आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट प्लानिंग आपको कैसे करनी है काउंसलिंग में, जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले। साथ ही जो स्टूडेंट पेमेंट सीट लेना चाहते हैं उनके लिए राजस्थान के अंदर पेमेंट सीट की कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा डिटेल में रैंक के हिसाब से आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से राउंड के हिसाब से सारी प्लानिंग जानने को मिलेगी अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, मैंने आपको आपकी रैंक के हिसाब से डिवाइड करके पूरी प्लानिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राजस्थान के स्टेट के बच्चों को 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है। ठीक है, अगर आपके ऑल इंडिया रैंक है आपकी 1 से लेके 2000 तक है तो कैटेगरी फर्स्ट। क्यों डिवाइड करा है मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा, रीजन के साथ बताऊंगा क्यों डिवाइड करा है मैंने इस तरीके से। तो कैटेगरी 1 हो गई जिनकी रैंक 1 से लेके 2000 तक है। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, स्टेट रैंक अभी तक अपने को पता नहीं है। अभी आपके स्टेट के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, उसके बाद में स्टेट रैंक आएगी, फिर एक वीडियो और आ रही होगी। अभी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मैं आपकी प्लानिंग बता रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी है जिन स्टूडेंट्स की रैंक ऑल इंडिया रैंक 2000 से लेके 11000 तक है, वो कैटेगरी 2 में है। कैटेगरी 3 में जिनकी 11000 से लेके 14000 तक है, और कैटेगरी 3 में कैटेगरी 4 में आपके 14000 से लेके 25000 तक के बच्चे। ठीक है, क्यों डिवाइड करा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 2000 तक है, उनके पास काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन होंगे ऑल इंडिया कोटा में। एम्स ले सकते हैं, टॉप 5 एम्स ले सकते हैं वो। टॉप 5 एम्स में आपका दिल्ली एम्स, भोपाल एम्स, ऋषिकेश एम्स, जोधपुर एम्स, भुवनेश्वर एम्स ये आ जाता है। बीएचयू ले सकते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, मौलाना आजाद, बीएमएमसी, यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग, इस तरीके के कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिपमर के कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, और अगर उनको इनमें से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, तो वो अपना स्टेट का एसएमएस तो उनको डेफिनेटली इस रैंक पे मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस रहेंगे 1 से लेके 2000 रैंक तक के बच्चों के पास में। ऑल इंडिया कोटा से ये ले सकते हैं या फिर स्टेट से एसएमएस इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये तो कैटेगरी 1 के बच्चे हो गए। कैटेगरी 2 के बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी 2 में मैंने कौन से स्टूडेंट्स को रखा है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2000 से लेके 11000 है, जिनकी रैंक ऐसी है कि उनको राजस्थान के स्टेट 1 में कोई ना कोई सा गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। क्योंकि स्टेट 1 तक मैं अलग बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा काउंसलिंग में एक आपको डिसीजन लेना पड़ता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कि आपको कॉलेज ज्वाइन करना है नहीं करना है। क्योंकि आपको स्टेट का राउंड 2 उसके बाद में होता है। तो अगर स्टेट के राउंड 1 तक आपको कॉलेज मिल जाता है तो काफी सेफ सिचुएशन हो जाती है आपके लिए। तो 11000 तक की रैंक ऐसी है जहां पे स्टेट के राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट के राउंड 1 में भी मिल जाएगा, 2 में भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी मिल जाएगा। सभी राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा होगा। तो आपको किस तरीके से अपनी काउंसलिंग प्लान कर रही है अगर आप इस रेंज के अंदर हो तो। स्टेट में आपको क्या मिलेगा, स्टेट में आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा सारे मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे। ठीक है, आपको एसएमएस के अलावा सारे मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे, और आपको ऑल इंडिया कोटा में टॉप 5 एम्स नहीं मिल रहे होंगे, बाकी के एम्स आपको मिल रहे होंगे। डिपेंड करता है आपकी रैंक कौन सी है ना, थोड़ी पीछे रैंक है तो आपको और थोड़े पीछे के एम्स मिलेंगे, थोड़ी स्टार्टिंग में रैंक है तो आपको टॉप 9 टॉप 10 एम्स मिल जाएंगे ना। तो डिपेंड करता है अब आपको कौन सा लेना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं, एम्स के और स्टेट के कॉलेज के क्या फायदे हैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो में और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे। अब आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, किस तरीके से अपन चॉइस फिल वगैरह करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में आपको अननेसेसरी कॉलेज नहीं भरने। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अपने ऊपर एक मेंटल प्रेशर आ जाता है कि यार सीट अलॉट हो चुकी है, अपन उसको कैसे छोड़ें। ठीक है, हालांकि उससे बेटर कॉलेज राउंड 2 में मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा के। स्टेट के भी अपने पास 2 राउंड होते हैं, फिर ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप और स्ट्री वैकेंसी भी होता है। पर सीट छोड़ना, गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट छोड़ना, और वो पहला ही राउंड है ऑल इंडिया कोटा का, वो थोड़ा सा मेंटल आपको प्रेशर आ जाता है कि सीट अपन छोड़ रहे हैं, क्या सही डिसीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अपन उसमें रिपोर्ट कर देते हैं तो फिर आपको अपग्रेडेशन में वापस डॉक्यूमेंट लाना ले जाना, इसमें दिक्कत होती है।
तो आपको इस चीज के अंदर नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चॉइस फिल करनी है। ठीक है, आपको स्टेट के राउंड 1 से, आप अगर स्टेट में प्लान कर रहे हो तो स्टेट के राउंड 1 से कोई सीट ले लेनी है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में अननेसेसरी कॉलेज मत भरो, लिमिटेड कॉलेज भरो, अच्छा लगता है रिपोर्ट कर दो। ठीक है, और उसके बाद में स्टेट के राउंड 1 में कोई गवर्नमेंट सीट ले लो। अगर स्टेट में अगर चाहते हो कॉलेज लेना तो कोई भी नया कॉलेज भी ले लो, ईगो पे मत लो कि ये कॉलेज तो इसी साल खुल रहा है और मैं इसको क्यों ले लूं, मेरी रैंक तो 10,000 है, मेरी रैंक तो 11,000 है, मैं राजस्थान का नया कॉलेज क्यों ले लूं। राउंड 2 में वो अपग्रेड हो जाएगा, एक बार सीट तो कंफर्म कर लो अपनी। फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अगर बेटर कॉलेज मिलता है, मान लो कोई अच्छा एम्स मिल गया आपको, जो आपको अच्छा लग रहा है कॉलेज वो मिल गया, तो स्टेट के राउंड 1 से अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जमा करा दो। ठीक है, आपके स्टेट के राउंड 1 से डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आप जमा करा सकते हो। इस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, और अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अपन को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, तो अपन अपने स्टेट के राउंड 2 से अपग्रेड करा लेंगे। ठीक है, स्टेट के मान लो राउंड 1 में अपन को नया कॉलेज मिला, जैसे इस साल खुला कोई दौसा मेडिकल कॉलेज खुला, तो सेकंड राउंड में अपन को भरतपुर तक मिल जाएगा जो आपका 5 साल पुराना कॉलेज है। इस तरीके से सीट आपकी अपग्रेड हो जाएगी। इस तरीके से आपको काउंसलिंग करानी है। आपको मॉपअप राउंड तक जाने की जरूरत नहीं है, मॉपअप राउंड के लालच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी स्टेट में कॉलेज मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा में भी कॉलेज मिल रहा है और हर राउंड में कॉलेज मिल रहा है, तो अननेसेसरी लालच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सब जगह कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2, स्टेट के राउंड 1 और स्टेट के राउंड 2। अब अगली कैटेगरी जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पे अपन चलते हैं जिनकी 11,000 के बाद रैंक है। उसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नीट 2023 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं जिनकी पर्सनल काउंसलिंग में मैं हेल्प करूं, पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो इस व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करिए। इसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग मिल जाएगी। लास्ट राउंड तक आपको हेल्प मिलेगी। 24/7 आपको व्हाट्सएप पे असिस्टेंस मिलेगी। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलेगी कि आपको कैसे अपने कॉलेज भरने हैं जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, किस तरीके से अप्रोच रखना है, सारी हेल्प मिलेगी। पूरा डाटा मिलेगा लास्ट ईयर्स का ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा का पीडीएफ फॉर्म में, किस राउंड में, किस कैटेगरी में, कौन सा कॉलेज कहाँ पे क्लोज हुआ था, सब कुछ मिलेगा। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी, किस राउंड से कॉलेज लेना चाहिए, किस में फ्री एग्जिट कर देना चाहिए, मॉपअप तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सब में आपको हेल्प मिलेगी। बॉन्ड की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉलेज फीस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फीस सबसे कम रखी गई है, ये जो इसका मेन फीचर है। सिर्फ 1500 इसकी फीस, 1500 फीस रखी गई है, जो ऑल इंडिया में आपकी सबसे अफोर्डेबल और सबसे इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है, जो आप जी पे, फोन पे और पेटीएम पे कर सकते हैं। ये आपका नंबर रहेगा जी पे, पेटीएम और फोन पे का। इस पे करने के बाद आपको सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, स्क्रीनशॉट शेयर करना है और काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एनरोल हो जाओगे। सारे डाउट आपके इन फीचर्स के साथ लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग मिलेगी और आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा में बनता है तो वहां, स्टेट कोटा में बनता है तो वहां दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो। अब अगली कैटेगरी के बच्चों पे आ जाते हैं। अगली कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो है 11,000 से लेके 14,000 तक के बच्चे। अगर आप राजस्थान से हो तो सबसे क्रूशियल डिसीजन आपको इस रैंक के बीच में लेना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा, पहले तो आपकी सिचुएशन क्या होगी वो बता देता हूँ। आपको स्टेट के राउंड 1 से तो देखो कोई सीट नहीं मिलेगी, जहां तक चांस है आपको स्टेट के राउंड 1 से कॉलेज नहीं मिलेगा, जबकि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से कॉलेज मिल रहा होगा। अब आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, और सारी चॉइस फिल नहीं करनी है स्टेट के, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में। ऐसा नहीं है सारी चॉइस आप फिल कर दोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में आपके पास कोई सीट नहीं है और आप इस रैंक में हो, 11,000 से 14,000 के बीच ऑल इंडिया रैंक में हो और राजस्थान से बिलोंग करते हो। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में अगर कम चॉइस भरी, सीट नहीं मिली और स्टेट में कट ऑफ ज्यादा है इस वजह से सीट नहीं मिली, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इनमें अगर सीट नहीं मिलती तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सारी चॉइस फिल कर दीजिए। ठीक है, 1 से लेके और जो 380 कॉलेजेस है उनकी चॉइस फिल कर दोगे तो आपको जो भी अपनी रैंक के हिसाब से, जैसे 140 नंबर का कॉलेज है, ठीक है, किसी की रैंक बेटर है तो 120 का है, किसी की थोड़ी नीचे है तो 180 का, बेस्ट कॉलेज अपने आप अपनी रैंक के हिसाब से अलॉट हो जाएगा। पहली चीज तो आपके पास ये रह गई
कि राउंड 1 में ज्यादा मत भरो, राउंड 2 में भरो डायरेक्ट सारी चॉइस। क्योंकि राउंड 2 में आपको, जैसे राउंड 1 में कोई कॉलेज अगर 15,000 पे क्लोज हो रहा है ना, तो राउंड 2 में वो डेफिनेटली 17,000 18,000 पीछे तक ही क्लोज होगा, कट ऑफ कभी भी इंक्रीज नहीं होगी उस कॉलेज की। ठीक है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर जो पीछे रैंक है, इस रेंज में भी थोड़ा सा पीछे की तरफ के स्टूडेंट है, 13,500 से ऊपर के बच्चे हैं, तो उनको तो सारी कॉलेज डेफिनेटली भरनी है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। ठीक है, समझ में आ गया। अगर राउंड 1 में भी आप ऑल इंडिया कोटा की सीट ले लेते हो, उसको चाहे फ्री एग्जिट कर लेते हो या ज्वाइन कर लेते हो, तो राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, तो उसमें सारी चॉइस आप भर देना। ठीक है, उसके हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा अपने आप, जिस हिसाब से भरते हो। ये तो ऑप्शन नंबर 1 रहा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इस रैंक के बच्चे 11,000 से लेके 14,000 तक के, इसमें आपको क्या करना है, लिमिटेड चॉइस भरनी है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी। ऑल इंडिया के राउंड 1 में नहीं मिला, स्टेट के राउंड 1 में नहीं मिला, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी अपन ने लिमिटेड चॉइस भर दी। मान लो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी नहीं मिला, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेट के राउंड 2 का वेट करना है। क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिमिटेड चॉइस भरी थी, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ नहीं मिला, वरना तो डेफिनेटली 110% मिल ही जाएगा इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से। मान लो अगर लिमिटेड चॉइस की वजह से नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि स्टेट के राउंड 2 में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। पहली चीज तो ये है। अब आप पूछोगे सर डेफिनेटली मिल जाएगी क्या इस रेंज के बीच स्टेट के राउंड 2 में? तो देखो, रिस्क इस बात पे डिपेंड करता है, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आपका रिस्क ज्यादा है। ठीक है, अगर आपकी रैंक जैसे 11,000 मैंने आपको बता रखा है राउंड 1 तक मिल जाएगा, अगर आपकी 11,500 है तो 99% राउंड 2 में स्टेट के तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और अगर यही रैंक आपकी बिल्कुल 14,000 की बॉर्डर पे है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, 11 से 12,000 के बच्चे तो रिस्क कम होगा, 12 से 13,000 बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्क उससे तुलना में बढ़ जाएगा, 13 से 14,000 के बच्चों के लिए मॉडरेट रिस्क होगा, और 14,000 से ऊपर वाले बच्चों के लिए स्टेट में मिलना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल मॉपअप राउंड भी एक ऑप्शन होता है ऑल इंडिया कोटा का, तो बच्चों के पास एक बैकअप रहता है, तो वो स्टेट के राउंड 2 का वेट कर लेते हैं स्टेट में रुक के, कि अगर ये स्टेट में नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में सीट ले लेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप अपने स्टेट के राउंड 1 में कोई भी पेमेंट सीट ले सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा चांस होते हैं कि वो पेमेंट सीट अपग्रेड होके गवर्नमेंट सीट में चेंज हो जाएगी, अगर आपकी इस रेंज में रैंक है। मान लो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपकी 13,000 रैंक है ऑल इंडिया, तो आप राजस्थान के राउंड 1 में पेमेंट सीट ले लो, वो कन्वर्ट हो जाएगी राउंड 2 तक गवर्नमेंट सीट में, काफी चांस रहते हैं, तो इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगले जो स्टूडेंट्स है 14,000 से लेके 25,000 मैंने लिखा हुआ है, ये जा सकता है 27,000 तक भी जा सकता है, अगर उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेजेस, जो 13 कॉलेज खुलने की घोषणा हुई है, अगर वो खुल जाते हैं, तो ये 14,000 से 27,000 तक आपका रेंज हो जाएगी। अभी मैं मान के चल रहा हूँ 14,000 से 25,000, मतलब जहां पे आखिरी ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ होने वाली है, वो मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सारी चॉइस भरनी है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 हो, सारी चॉइस आपको भरनी है, क्योंकि स्टेट से कॉलेज मिलने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आप पेमेंट सीट लेना चाहते हो राजस्थान के अंदर, तो आपको सारी चॉइस फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको राजस्थान में पेमेंट सीट यहाँ पे मिल जाएगी। कौन कौन बच्चे पेमेंट सीट के लिए जा सकते हैं? ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट्स ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं पेमेंट सीट वाला? जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनको 40-45 लाख रुपए इजीली अफोर्ड कर सकते हैं 5 साल की फीस के रूप में, वो कर सकते हैं। जिन्होंने 12th के साथ एग्जाम दिया है, वो कर सकते हैं पेमेंट सीट का अफोर्ड, क्योंकि अगर इन केस अगर वो राउंड 2 में वो सीट छोड़ना भी चाहे पेमेंट सीट को, तो वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अभी 12th के साथ एग्जाम दिया है ना, तो अगले साल ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 12th के साथ जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो ले सकते हैं कि अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 तक भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, तो फिर मॉपअप में वो जा ही सकते हैं, और स्टेट के राउंड 1 में सीट अलॉट करा के राउंड 2 में सरेंडर कर सकते हैं उस सीट को। तो वो बच्चे बैकअप की तरह राउंड 1 में पेमेंट सीट एक बार के लिए अलॉट करवा सकते हैं। किन्हीं स्टूडेंट्स को बहुत ही एक्सट्रीम होम सिकनेस है, ठीक है, तो वो बच्चे भी पेमेंट सीट के रूप में एक सीट रिजर्व करवा सकते हैं। एक सीट आपकी बुक हो जाएगी, फिर आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में जा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये मौका रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको मॉपअप राउंड तक जाने के लिए ऑल इंडिया कोटा के, ये स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड से पहले पेमेंट सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। एक डेट आती है, उससे पहले आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, पर कुछ दिन के लिए आपकी वो सीट बुक हो जाएगी,
आपको डिसीजन मेकिंग का टाइम मिल जाएगा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में दूर नहीं जाना चाहते तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेमेंट सीट के स्टूडेंट्स की। पेमेंट सीट की कट ऑफ क्या जा सकती है, मैंने एक लॉजिकली वीडियो बना दिया ऑलरेडी, वो कट ऑफ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में 52,500 तक चांस रहेगा आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ जाने का। ओबीसी कैटेगरी में 56,800 तक चांस है। ईडब्ल्यूएस में 54,000 तक। एमबीसी कैटेगरी में 59,000 तक। एससी कैटेगरी में 2,17,000 और एसटी कैटेगरी में 2,10,000 अगर आपकी रैंक है तो आपको राजस्थान में पेमेंट सीट मिल सकती है। ये आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ हो सकती है राजस्थान के अंदर। डिपेंड करता है कितने बच्चे पेमेंट सीट अफोर्ड कर सकते हैं और लेना चाहते हैं आपसे ऊपर की रैंक वाले, उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली डाटा बता पाना, प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है। मैंने आपको एक एस्टिमेट डाटा बता दिया है, यहाँ तक आपकी कट ऑफ जा सकती है सारे फैक्टर्स को ध्यान रख के। इसके अलावा आपके जो भी डाउट है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके लास्ट राउंड तक, जिससे कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वो, प्राइवेट चाहिए तो वो, बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल पाए, तो आप एक पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।